पर नामदेव, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। अगर आप यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको यह फायदा मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, कि प्रश्न आपके सरल पूछे जाते हैं कि कठिन पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के और भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के। ठीक है, तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं, एग्जाम डेट 3 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और हुक के कमेंट में बिल्कुल कमेंट भर दीजिए। कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपको भर देना है, ये आपकी मेरे से गुजारिश है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीके जीएस जो है आपका 50 अंक का पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अंक आपको इसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है। कौन सी वो योजना है? तो उस योजना का नाम ऑपरेशन ग्रीस है। कौन सी योजना है? ऑपरेशन ग्रीस। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है। तो आपका मैं प्रश्न बताता जाऊंगा और आपका राइट आंसर। तो यही भी आपके लिए बहुत है कि आपको कम से कम पता तो चल रहा है कि भाई यहाँ से प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं, तो हम अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अंदाजा कम से कम आपको लग जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रावधान या ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 आप देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। बाकी आपके जो ऑप्शन 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आपका गलत है। ठीक है ना, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 सही है। अगला प्रश्न है, बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो जो आपकी ये पुस्तक जिन्होंने लिखी है, उस पुस्तक की लेखिका कौन है, ये इसने पूछा है। तो उस लेखिका का नाम है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका आर्टिकल जो आपके अनुच्छेद होते हैं ना, वहां से आपके 3-4 प्रश्न मिले हैं और आपका करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 10 प्रश्न मिले हैं। तो करंट अफेयर्स आपको 100% पढ़ना है। इसके अलावा स्टैटिक जीके से में से जैसे कि आपका त्योहार हो गए, ठीक है, आपके जो आपके नृत्य हो गए और आपके जो बाधक हो गए, ठीक है ना, वो आपको 100% पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्टैटिक जीके में अच्छे से याद करना है। और खेल से भी आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है। तो जो आपका CPRI है वो आपका शिमला में स्थित है। कहाँ पर? शिमला में। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ठीक है ना, और ये आलू के लिए है। ठीक है ना, जो कि आपका प्रश्न में भी दे रखा है। अगला प्रश्न है, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है। तो जल चक्र को जलीय चक्र भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न जो है आपका, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो आपका कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो 1540, कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? तो ऑप्शन 3 आपका 11, कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है। तो ऑप्शन 11 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो आपको ये पता होगा कि फ्लाइंग सिख से जो आपका जाने जाने वाले व्यक्ति है उनका नाम है आपका मिल्खा सिंह, ठीक है ना। तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का जो नाम दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था, ये प्रश्न में पूछा गया। तो फ्लाइंग सिख आपको जनरल अयूब खान ने नाम दिया था। किसने दिया था? जनरल अयूब खान ने, ठीक है ना। जो आपके मिल्खा सिंह है ये आपके किससे? दौड़ से, ठीक है, किससे? दौड़ से आपके रिलेटेड व्यक्ति है, ठीक है ना। ये आपका जैसे हुसैन बोल्ट है वैसे आपके मिल्खा सिंह है, ठीक है, रेस लगाते हैं। अगला प्रश्न है, पहले इंडियन आर्मी में थे, फिर आपका इनके ऊपर मूवी भी बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको आपका सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका ओणम पर्व है वो आपका केरल, कहाँ पर? केरल राज्य में मनाया जाता है। जैसे कि मैं पहले बताया कि त्योहारों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से आपको पढ़ना है। ओणम जो आपका त्योहार है, पर्व है, वो आपका केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने डैश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। तो किसको चुना? वो है आपके पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना। किसको? पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? वो है आपका 5 लाख। आप 5 लाख तक आप किसी भी अस्पताल में जाकर, ठीक है ना, आप फ्री में इलाज करा सकते हैं, ठीक है। 5 लाख तक आपका फ्री में इलाज होगा। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो जो आपके संगीतकार तुलसीदास बोरकर हैं उनका संबंध हारमोनियम से। किससे? हारमोनियम से, वो हारमोनियम बजाते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका गोल गुम्बज है वो आपका कर्नाटक, कहां पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्गरेट एटवुड और को संयुक्त रूप से 2019 में बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। तो किसको? मार्गरेट एटवुड और वर्ना डिन एवरिस्टो को। किसको? मार्गरेट एटवुड और वर्ना डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका आर्टिकल से है, पॉलिटी से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 61। कौन सा है? अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो किस शैली की प्रवर्तक थी ये उसने पूछा है। तो वे ठुमरी शैली, किसकी? ठुमरी शैली की प्रवर्तक थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, बिल्कुल। जबकि में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात में सबसे कम है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका हरियाणा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपका केरल का है लिंगानुपात, ठीक है, फिर आपका
सबसे कम हरियाणा का है। वैसे ही सबसे अधिक साक्षरता दर आपकी केरल की है और सबसे कम आपकी बिहार की है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। और भारत की साक्षरता दर कितनी है, वो आपकी 74 पॉइंट कुछ है। ठीक है ना, कहीं कहीं 77 भी मिल जाता है। अगला प्रश्न है, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। या आपसे पूछा जा सकता है किस नदी पर सिंगूर बांध बनाया गया है। तो आपका जो सिंगूर बांध है वो आपका मंजीरा नदी, कौन सी, मंजीरा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डॉट डॉट होता है। तो समतल दर्पण में पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन वन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो किस वर्ष तक किया है, वो आपका 2024 तक वो किसानों की जो आय है वो दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने डॉट डॉट की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। या औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा, ये उसने पूछा है। तो औरंगजेब ने आपका 1658 से 1707 ईस्वी तक आपका शासन किया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता ये आपको बताना है। तो वो आपका सोफिया केनिन ने जीता। किसने, सोफिया केनिन ने। ऑप्शन थ्री राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए रहते हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो ऑप्शन वन ही आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत बस डॉट डॉट से हुई। तो भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत 1999 से 2000 के बीच हुई। कब हुई, 1999 से 2000 के बीच में हुई थी बीज फसल बीमा की शुरुआत। अगला प्रश्न है, आर्टिकल से भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, वो है आपका अनुच्छेद 323 ए। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 323 ए। ऑप्शन टू आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1905 में कौन सा, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने स्थापना की थी, वो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया। तो वो कौन सा बंदरगाह है, वो है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए किस राज्य की सीमा आपकी तेलंगाना राज्य से नहीं लगती है। वो है आपका कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की जो सीमा है वो आपका तेलंगाना राज्य की सीमा से नहीं लगती है। ऑप्शन वन आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धूमल है। जो आपका लोक नृत्य है वो किस राज्य का है। तो धूमल आपका जम्मू और कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। कैसे पता चलेगा कि इसमें आयोडीन की कमी है। तो इसमें ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथियों की सूजन। अगर थायराइड ग्रंथि में आपकी सूजन है तो आप समझ जाइए कि आपको आयोडीन की कमी है। तो आपका जो लक्षण है वो है आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने। तो वो कौन है, वो है आपके सना मानिन। कौन है, सना मानिन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, क्या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो
1935 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1949 में किया गया था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जैसे मैं बताया खेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यूएस का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कृषि लागत क्या कृषि लागत एवं मूल आयोग की अनुशंसा के आधार पर डॉट डॉट द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? वो आपका कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डॉट डॉट में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो कहाँ हुआ था आपका अधिवेशन? 1938 में हरिपुरा में हुआ था, ठीक है ना। तो उसने यही पूछा कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में डॉट डॉट मतलब 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा IMF का प्रबंधक निदेशक चुना गया? तो किसको चुना गया? वो है आपकी क्रिस्टालिना जोर्जीवा। कौन है? क्रिस्टालिना जोर्जीवा। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में डॉट डॉट समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो कितनी समुद्री मील तक दूरी तक फैली हुई है? तो वो 12 समुद्री मील दूरी तक फैली हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका 12 समुद्री मील। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका भारतीय संविधान का जो 15वां भाग है वो आपका निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया? तो वो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके विराट कोहली। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो जो आपका ये नारा है या गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका मोहम्मद इकबाल ने गाया था। किसने? मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो जो आपकी रंजना गौहर है वो आपका उड़ीसा नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में डॉट डॉट सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है। तो कौन सा बन गया है? वो बन गया है आपका भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में दूसरा कौन सा? भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बन गया है, बाजार बन गया है। तो ऑप्शन 4 आपका दूसरा, विश्व का दूसरा बन गया है भारत, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो कौन सा है? वो है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दहन के लिए या आग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो अगर आपको आग जलानी है और आपको अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो आग नहीं जलेगी। तो कौन सी गैस अनिवार्य है दहन या आग के लिए? वो है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो कौन सा मान है? वो है आपका 2। कौन सा मान है? ऑप्शन 2। बाकी 9, 12, 8 ये आपके क्षारीय है। मैं आपको बता दूं पीएच मान कैसे देखते हैं। जैसे 7 है तो 7 से नीचे होगा अम्लीय, 7 से ऊपर होगा क्षारीय और 7 होगा तो उदासीन, ठीक है। तो उसने अम्लीय पूछा है तो अम्लीय इसमें 9 है क्षारीय है, 12 क्षारीय है, 8 क्षारीय है, 2 आपका अम्लीय है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है और लास्ट वाला प्रश्न है क्योंकि जी के जीएस 50 अंक की पूछी जाती है। तो 50वां प्रश्न है आपका, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन
एस यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको में किया जाएगा। कनाडा, मैक्सिको, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ये थे आपके जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताओ। वीडियो में हूँ के कमेंट मारें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताएं, कहीं आपको डाउट हो तो भी बताएं, और किसका आपको पेपर चाहिए तो भी बताएं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।